हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो तुलसीदास का जो पद हैं, दोहे हैं, उन सबको व्याख्या के साथ समझाऊंगी। ये जो तुलसीदास जी का है धनुष भंग, वो क्लास 10th का है ना। और अभी कवि बताए हैं ना तुलसीदास जी। कौन है इसके कवि? तुलसीदास जी। ये जो है ये 10वीं क्लास के दूसरी चैप्टर में जो है, सेकेंड चैप्टर में, उसमें है। ये जो है वो रामचरितमानस से ली गई है। आपको ये भी पता होगा कि जो रामचरितमानस है, अगर नहीं पता है तो भी आज जान लीजिए, है ना। उसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। तो वहीं से ये चीजें ली गई है, ठीक है। इसमें जो है वो सीता के स्वयंवर के बारे में कही गई है, उसी की बात यहाँ पे वर्णन है। वो तो आप पढ़ने के बाद ही समझ पाएंगे, है ना, कि क्या बातें हैं और क्या नहीं। सबसे पहले समझिए कि धनुष भंग का मतलब क्या होता है। धनुष भंग, धनुष मतलब पता ही है ना। भंग, भंग यानी कि उसका भंग होना, धनुष का भंग होना यानी कि टूटना, ठीक है। धनुष का टूटना। तो ये जो है इसमें हम देखेंगे श्री रामचंद्र जी किस प्रकार धनुष को तोड़ते हैं, और उनके मंच पर से उठने से लेकर के धनुष के तोड़ने तक की बात इस चैप्टर में धनुष भंग में बाल्यकांड से लिया गया है, उसमें है, ठीक है। ये एक दो ही नहीं है, इसके आगे भी कई सारे हैं, 7 है टोटल धनुष भंग से। और दूसरा जो है, दूसरे भाग में जो है वो है वन पथ पर, वो भी तुलसीदास जी ही लिखे हैं, वो भी रामचरितमानस से ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखिए, सुनिए, ताकि आप व्याख्या करने में आपको दिक्कत ना हो। और खुद से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जैसे जैसे हम बताएं वैसे खुद से व्याख्या लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में दिक्कत ना हो, ठीक है। उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तुलसीदास जी कहते हैं कि उदित उदयगिर, उदित का मतलब उदय होना, उदित गिर मतलब उदित गिर नहीं, उदयगिर। उदयगिर का मतलब होता है उद्याचल पर्वत। उस पे मंच रूपी रघुवर बाल पतंग का उदय होता है। बाल पतंग का मतलब होता है छोटा सा सूर्य, बाल सूर्य, है ना। इसका पूरा अर्थ ये निकलेगा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी, उससे पहले ये आएगा कि जो उद्याचल पर्वत है वहां से बाल सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने मंच पर से उठते हैं। जिस प्रकार बाल सूर्य का उद्याचल पर्वत से उदय होता है, उसी प्रकार मंच पर रघुवर बाल पतंग यानी कि रघुवर श्री रामचंद्र जी का उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार राम जी का उदय होता है उस सभा में, मंच पे, है ना। ये आपको भी पता होगा कि जो स्वयंवर रचा गया था उसमें क्या थी? शिव का जो धनुष था उसे जो तोड़ डालेगा उसी से सीता का विवाह होगा। सारे राजाएं लोग थक जाते हैं, लास्ट में श्री रामचंद्र जी उठते हैं और वहीं की बातें हैं। और वही कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी उठते हैं तब ऐसा लगता है जैसे बाल सूर्य का उदय हुआ हो, ठीक है। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, कहते हैं बिकसे, बिकसे यानी कि खिल जाते हैं। संत रूपी सरोज यानी कि कमल, संत रूपी जो कमल था वो खिल जाते हैं, कमल रूपी संत, ठीक है। जैसे सूर्य के उगने से कमल खिल जाते हैं, उसी तरह श्री रामचंद्र जी के उठने से जितने संत लोग थे, गुरु लोग थे, वो लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं, खिल जाते हैं। हर्षे लोचन भृंग, और सबके नेत्र जो थे वो भौरे के समान हर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अब यहाँ भौरा क्यों कहा गया है? क्योंकि वो शाम के टाइम में जब सूर्यास्त होता है
तब भौरा उसी में बंद हो जाते हैं, जो पतले पतले से होते, छोटे छोटे से, है ना, रस चूसने के लिए जाते हैं कमल के फूल में। लेकिन जब सूर्यास्त हो जाता है तब किरण डूबने खत्म होने से कमल की पंखुड़ी जो होती है वो बंद हो जाती है। तो उसी में भौरे कैद हो जाते हैं और रात भर की कैदी में सुबह जब आज़ादी मिलती है, जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त नहीं, सूर्य उदय होता है, तब फिर वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसी तरह जितने सारे लोगों की, संत लोगों की जो नेत्र थे वो भौरे के समान हर्षित हो जाते हैं। अब हम लोगों को आज़ादी अगर मिले तो हम लोग प्रसन्न नहीं होंगे? बताइए, नहीं होंगे तो वो भी बता दीजिए। जब देश गुलाम था तब सब आज़ादी के लिए लड़े, और जब आज़ादी मिली तब सारे देश लोग के जितने लोग थे सब लोग खुशी खुशी खुशियाँ मनाने लगे, है ना। उसी तरह जो भौरे होते हैं वो कमल में बंद रह जाते हैं रात भर के लिए, और जब सुबह होती है तब जब किरणें पड़ती है उसमें कमल में, तो वो फिर से खिल जाते हैं और खिलते हैं संत रूपी लोग, और उनकी नेत्र जो होते हैं, आंखें जो होती है, वो भौरे के समान हर्षित हो जाते हैं। ठीक है, आगे है निरपन केर आशा निसनासी बचन नखत अवली न प्रकाशी। कहते हैं निरपन, निरपन का मतलब होता है राजा। ठीक है, राजा जो होते हैं उनकी आशा रूपी रात्रि, निस मतलब रात्रि होता है, आशा, आशा रूपी जो रात्रि थी वो नष्ट हो जाए। जैसे सूर्य का उगने से दिन हो जाने वाला रात तो खत्म ही हो जाते हैं ना, तो उसी तरह राजा लोगों की जो आशा रूपी रात्रि थी वो श्री रामचंद्र जी के उठने से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी को सूर्य माना गया है ना। तो जो जो काम सूर्य के उगने से होती हैं वही चीजें यहाँ पे श्री रामचंद्र जी के उठने से हो रहे हैं। पहले में क्या हुआ था कि जो संत लोग थे वो कमल की भांति खिल जाते हैं, और सबकी जो आंखें होते हैं, नेत्र जो होते हैं, वो हर्षित हो जाते हैं। और नीचे क्या है, जो राजा लोग थे उन सब की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो जाते हैं, यानी कि रात्रि खत्म हो जाती है। और बचन रूपी नखत, नखत का मतलब होता है नक्षत्र, जो तारे, है ना। अवली न प्रकाशी, अवली मतलब होता है उसकी जो पंक्ति होती है, तारे की जो पंक्ति होती है वो प्रकाशित नहीं होने लगती है। तारे चंद्रमा सब अपने जगह पे है, लेकिन सूर्य के उगने से उसके किरण के आगे किसी का नहीं चलता, वो लोग प्रकाशित नहीं हो पाते, उनकी उसकी प्रकाश हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती, वो जहाँ है वहीं रह जाते हैं, वो प्रकाशित नहीं होती हैं। उसी तरह जो उन सब की वचन थी, राजा लोगों की वचन जो थी वो प्रकाशित नहीं होने लगे जब श्री रामचंद्र जी उठते हैं। ठीक है, मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलुक लुकाने। कहते हैं मानी महिप, मानी मतलब अभिमानी, महिप मतलब राजा, कुमुद, कुमुद जो होती है कमल का बीच वाला भाग, उसे कुमुद कहते हैं। वही कहते हैं कि मानी महिप यानी कि अभिमानी जो राजाएं लोग थे वो कुमुद की भांति सकुचा गए, यानी कि सिकुड़ गए। अब ये कुमुद यहाँ पे क्यों कहा गया है? जैसे धूप उगती है तो धूप के पड़ने से वो कमल का बीज का जो भाग होता है, बीज, वो सिकुड़ जाती है। उसी तरह जो राजाएं लोग थे, अभिमानी राजाएं लोग थे, वो श्री रामचंद्र जी को देख करके ही सकुचा गए। कपटी भूप उल्लुक लुकाने, और कपटी राजा लोग उल्लू की भांति छिप गए। भूप का मतलब होता है राजा, उल्लुक उल्लू, लुकाने लुका गए, छिप गए। क्या है कि कपटी राजा लोग उल्लू की तरह छिप जाते हैं। जैसे दिन होने से जो उल्लू होते हैं वो छिपने लगते हैं, उसी तरह जो कपटी राजा लोग होते हैं, छल कपट जो करते हैं, वो राजा लोग उल्लू की तरह ही छिप जाते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरस ही सुमन जना वही सेवा। कहते हैं भय विशोक, विशोक का मतलब होता है शोक रहित। कहते हैं कोक मुनि देवा, कोक, कोक का मतलब होता है चकवा पक्षी, चकवा पक्षी की भांति, चकवा पक्षी की तरह जितने मुनि लोग थे और देवता लोग थे वो सब क्या हो जाते हैं? विशोक हो जाते हैं। विशोक यानी कि शोक रहित, कोई दुख तकलीफ नहीं रहती है ना। भय विशोक कोक मुनि देवा,
जो चकवा पक्षी होते हैं वो दीन होने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो शोक रहित हो जाते हैं। उसी तरह मुनि और देवता लोग भी उसके तरह हो जाते हैं, यानी कि विशोक हो जाते हैं। कोई दुख ही नहीं बचता है जब श्री रामचंद्र जी को देखते हैं, क्योंकि सबको, सारे गुरु लोगों को तो पता ही है ना कि श्री रामचंद्र जी है कौन। इस वजह से सारी दुख उनकी खत्म हो जाती है। बरसे ही सुमन जना वही सेवा, और अपनी बरसाने लगते हैं सुमन, सुमन यानी कि पुष्प, जना वही सेवा, और अपनी सेवा को प्रदर्शन करने लगते हैं, प्रकट करने लगते हैं। ठीक है। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंज बर कुंजर गामी। कहते हैं सहज ही यानी कि सहज भाव से चलते हैं सकल जग स्वामी, जो संसार के स्वामी हैं, संपूर्ण संसार के जो स्वामी हैं वो सहज भाव से चलते हैं। मत मंज बर कुंजर गामी, जिस तरह एक मतवाला हाथी, कुंजर का मतलब होता है हाथी, गामी यानी कि गमन करता है, जिस तरह एक मतवाला हाथी मग्न होकर के चलता है, उसी तरह श्री रामचंद्र जी सहज भाव से चलते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुर तन भय सुखारी। कहते हैं चलते हैं श्री रामचंद्र जी, तब उस पुर के नर नारी, जो जनकपुर के जितने नर नारी होते हैं, स्त्री पुरुष होते हैं, वो उनका शरीर पुलक यानी कि पुलकित हो जाता है और सुख के मारे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। जब श्री रामचंद्र जी चलते हैं, उन्हें देख करके वहाँ के पूर्ण नर नारी, जो यानी कि उस जनकपुर के जितने स्त्री पुरुष होते हैं, वो लोग सुखी हो जाते हैं और उनका शरीर पुलकित हो जाता है। अब ये पुलकित क्या होता है? पुलकित होता है जो रोमे में खड़े हो जाते हैं, है ना, उसे पुलकित कहते हैं। बंद पितर सुर शुक्र संभारे, जो कछ पुण्य प्रभु हमारे। और प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं अपने पितरों की। पितरों क्या होते हैं? जो पूर्वज होते हैं, दादा परदादा, ये सब है ना, पूर्वज को। और सुर यानी कि देवता लोगों को अपनी पुण्य जो होता है उसे स्मरण करने लगते हैं। देवता लोग जितने होते हैं, देवता तो बहुत सारे होते हैं ना, तो अपने पितरों को और देवताओं को अपना जो वंदना कर करके अपने पुण्य को स्मरण करते हैं और कहते हैं जो कुछ पुण्य प्रभु हमारे, हे प्रभु अगर हमारे पुण्य का थोड़ा सा भी अगर प्रभाव है तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। हे गणेश गोसाई, ये शिव का धनुष जो है तो मृणाल की नाई, हे गणेश गोसाई, हे गणेश भगवान, ये जो शिव का धनुष है वो मृणाल की नाई बन जाए। मृणाल की नाई क्या होता है? मृणाल का मतलब होता है कमल, नाई यानी कि उसकी डंडी, जो ऐसे डंडी लगी होती है ना, कमल में जो डंडी लगी होती है उसे नाई कहते हैं। तोरहु राम गणेश गोसाई, उसे तोड़ डालें। कहते हैं ईश्वर अगर हमारे पुण्य का थोड़ा सा भी अगर प्रभाव है तो ये जो शिव का धनुष है उसे आप मृणाल की नाई बना दीजिए, ताकि श्री रामचंद्र जी उसे डंडे की तरह तोड़ दे, यानी कि उसकी नाई की तरह पुट से तोड़ दे, है ना। ऐसे करके प्रार्थना करते हैं सभी लोग। और ये सब सारी चीजें होते हैं जो सूर्य के उगने से होते हैं, वो श्री रामचंद्र जी के उठने से हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके दूसरे दोहे को समझिए, दूसरे पद को समझिए, है ना।